अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस यहाँ पर जो है घर की भी सफाई वफाई सब कुछ हो चुका है। ये रात को मैं आई थी ना बाहर से, तो अबाया यहीं टांग दिया था। और रात को सोते हुए मैं इस अबाया को देख कर डर गई। मुझे ऐसा लगा पता नहीं कुछ अलग सी मखलूक खड़ी हुई है सर पे। मेरी आँख खुल गई उससे। अच्छा जी, फिर उसके बाद ना फिर ये हुआ कि मैं कुछ सामान भी लेकर आई मेकअप का। दिखा देती हूँ अभी। कहाँ गए आप? आ गए? अभी अभी आए हो? है दही गए, केले भी आए हैं। थैंक गॉड। इसकी वजह से मेरा खाना अधूरा हुआ था। शायद बस मैं दही डाल के ना इसकी बुराई कर दूँ। आप फ्रेश हो जाओ जब तक, सही है। और ये मैंने आज सूप बनाने की भरपूर कोशिशों में हूँ मैं। मैंने सबसे पहले चिकन लिया, 2 मिनट दिखाती हूँ। मैंने ये ऊपर से निकाला भगोना, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, फिर मैंने अकेले ही निकाला। और ये चिकन डाला इसमें मैंने, थोड़ी सी हल्दी, और मुझे ना थोड़ा सा इसका कलर फीका फीका लग रहा था, मैंने हल्की सी काली मिर्च डाल दी। कुछ ऐसे है। अभी फ़िलहाल यखनी बनी है, शाम में बनाऊंगी सूप। तो वैसे भी क्योंकि तबीयतें सबकी ऐसी हो रही हैं मौसम चेंज होने की वजह से। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था, तो मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था, लेकिन इसमें ना दही नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने दही मंगवाया और इनसे कह दिया था कि ऑफिस से आते हुए दही ले आइएगा। तो इसकी फिर बुनाई करके और फिर अब खाना लगाते हैं। और ये सूप ये रहा। ये अभी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। सूप क्या यखनी है ये। चलो इसको रेडी करें। दही आ गया है भाई अपने पास। तो रोज़ाना और सुबह और शाम के यही मसले और यही सोच और यही सवाल होता है कि आज क्या बनाएं, क्या खाएं और क्या पकाएं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता सम टाइम ना। और कभी कभार तो ऐसा हो रहा था कि कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता, लेकिन अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए तो, मतलब जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए यहाँ पर फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि शाजिब के लिए स्पेशली अगर बना रही हूँ तो चलो उनकी पसंद का ही बना लूँ, अगर उनके लिए अगर मैं बना रही हूँ। वैसे तो ये है कि उनको कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी फर्स्ट उसमें लिस्ट में आती है बिरयानी, और शादी की फेवरेट लिस्ट में आती है कढ़ाई। मतलब उनको कितनी बार भी खिला दो उनको खा लेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं बना रही थी सूप, जो कि अभी हैदराबाद में इतनी ज़्यादा कोई ना सर्दी पड़ी है ना ठंडा मौसम हुआ है, ना ही कोई अच्छा इतना कोई ख़ास मौसम हुआ है। बस गर्मी में ही हम जो है ना सूप बना रही थी मैं। और मैं शादी से यही बोल रही थी कि हम कोई पागल तो नहीं लग रहे, हम इतनी गर्मी में सूप पियेंगे रात में, और इतनी गर्मी हो रही है। खैर नहीं, वैसे यहाँ पर जो है ना मैंने सूप दिल कर रहा था तो बना लिया। बस ये है, जो दिल करता है मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने इंजेक्शन लगवाया था, जिसकी वजह से ना हाथों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। पता नहीं क्या चक्कर हुआ, उन्होंने सही से नहीं लगाया या उनका हाथ भारी था, पता नहीं क्या। लेकिन उसकी वजह से ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी दूसरे दिन। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर पानी पी लूँ। मैं बस यही दुआ कर दी शायद जल्दी से ऑफिस से आ जाएं और फिर मुझे वो पानी पिला दे। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर पानी भी पी लूँ। तो मेरे साथ मसला होता ही यही है, अगर मेरी कभी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है या मुझे कभी कुछ भी हो जाता है ना, तो बस शाजिब जब तक नहीं आते ना तब तक ऐसा यूँ होता है कि वही आकर मुझे उठाते हैं या पानी पिलाते हैं, या जो है कुछ भी मामलात होते हैं। फिर एंड में बस शाहजब मुझे यही बोलते हैं कि अपनी अम्मी के घर चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब है यहाँ पे। अगर मैं ऑफिस चले जाता हूँ फिर पीछे ख्याल कौन रखेगा। तो इसलिए फिर ये होता है सम टाइम कि मैं अम्मी के अगर कभी रुकने जाती हूँ तो उसके अंदर कुछ मेरे मसले इस तरह के होते हैं कि मेरी तबीयत अगर बहुत ख़राब है या डाउन है तो मैं चले जाती हूँ, वरना फिर ये होता है कि मैं मिलकर ही आ जाती हूँ अपनी अम्मी के घर से ना। तो बस ये है। और बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि बस अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता करे। और जो है
अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना कढ़ाई गोश्त बन चुकी है। मैंने साथ साथ में इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। मैं पहले हरा धनिया को ना पुदीना बोलती थी, मुझे पता नहीं था। तो मैं बस शाहज़ब से ना यही बात कर रही थी कि अगर कभी खुदा ना खास्ता मैं अगर बेहोश वेहोश होकर गिर गई ना, तो जब तक आप ऑफिस से नहीं आओगे ना, तो मुझे उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो आप ना कोशिश किया करें जल्दी आ जाया करें ऑफिस से। तो आज खाने में ना माशाल्लाह से बड़ी बरकत हो गई थी। पापा ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बिरयानी खाओगी। मैंने खैर बिरयानी से तो बेवफाई कर ही नहीं सकती, मना तो मुझसे होता ही नहीं है बिरयानी के लिए। तो मैंने कहा हाँ भेज दो। पापा ने मुझे इतनी गरम गरम बिरयानी भेजी जो कि बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। फिर साथ साथ में मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया हुआ था, और ना शादब की अम्मी ने जो है ना यहाँ पर तुरई बनाई थी वो दे दी थी। तो खाने में आज माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, और माशाल्लाह से बरकत भी बहुत हो गई थी। मतलब हर तरह की जो है ना आप समझ लो, यहाँ पे चावल भी थे, कढ़ाई भी थी, और सब्ज़ी भी थी, रायता भी था उसके साथ, और रोटियाँ जो है ना वो बना ली थी। और यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। तो शाहज़ब को बहुत पसंद आया है कढ़ाई गोश्त, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला भी डाल के और बना लिया था इसको। कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैं, लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो खाना खा के जो है ना फिर नमाज़ अदा करी। फिर नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि दोपहर का टाइम कुछ ऐसा होता है कि हम सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं सो जाती हूँ, और फिर उठती हूँ शाम के टाइम, तकरीबन असर से थोड़ी देर पहले, क्योंकि सुबह के उठे हुए होते हैं ना, तो इसलिए फिर दोपहर में नींद आना लग जाती है। ये रूटीन काफ़ी ज़्यादा मुनासिब भी रहता है वैसे। तो खैर दोपहर का तो मैं कुछ खास वीडियो नहीं बना सकी, मतलब इस खाना खाने के बाद मैं सो ही गई थी ज़ाहिर है। तो फिर मैं उठी, फिर उठकर जो है असर पड़ी, मगरिब पड़ी, फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन के कामों में लग गई थी। मतलब वही अपने शाम की सूप की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर जो मैंने चिकन, मतलब उसकी यखनी बनाई थी ना, उसको मैं रेशे रेशे कर रही थी। जिस दिन मुझे रात में कुछ बनाना होता है ना, तो मैं फ़ौरन मगरिब के बाद ही लग जाती हूँ, क्योंकि गैस चली जाती है, इसलिए मुझे इसका बड़ा डर लगा होता है। दरअसल मसला ये होता है कि मेरे बर्तन काले हो जाते हैं ना, इसलिए। और दूसरा ये कि ये है कि अभी काम वो पेंडिंग में ही है, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रूटीन चल रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बोलूँगी शाहज़ब से, वो करवा देंगे। खैर वही काम जो मेरे व्यूवर्स ने बोला था, मतलब कि अपने चूल्हे साफ़ करवाओ और नोज़ल चेंज करवाओ, फिर जो है बर्तन गंदे और काले नहीं होंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था, मैंने बोला अब यही करके देखूंगी इंशाल्लाह, और ये अगर हो गया ना तो कसम से दिल से दुआएं निकलेंगी। और फिर जो है सबका मैं थैंक यू शुक्रगुजार रहूँगी कि भाई इतने अच्छे अच्छे मशवरे देते हो, आगे भी देते रहना। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर ना मैं आज सूप बना रही थी ना, ये शादी के बाद तकरीबन सेकंड टाइम बना रही हूँगी। एक मैंने शादी के फ़ौरन बाद बनाया था, खैर शादी तो मेरी सर्दियों में हुई थी इसलिए मैंने बनाया था जब। और दूसरा ये कि अभी जो मैं बना रही हूँ ना वो गर्मियों में बना रही हूँ सूप। अभी सीज़न आया नहीं है सूप पीने का, लेकिन खैर दिल कर रहा था, क्या कर सकते हैं दिल के आगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने शादी को कहा था कि मुझे चिकन कॉर्न सूप बनाना है। अब वो कॉर्न का जो टीन होता है ना, वो बेबी कॉर्न लेकर आ गए, जो कि इसमें इस तरह के कॉर्न निकले। खैर अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खैर इसको तो मैंने जो है ना जैसे जैसे करके खा पी के ख़त्म कर दिए, लेकिन अगर किसी से अगर गलती से भी आ जाए घर में बेबी कॉर्न, तो क्या करते हैं, इसका क्या बनता क्या है इसका। फिर उसके बाद दोबारा से शादी को भेजा और उनसे कॉर्न का टीन मंगवाया कि मुझे कॉर्न ला कर दें, मैं सूप बना रही हूँ, मुझे उसमें चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आता सूप का। उन्होंने मुझे कहा कि यार यही डाल दो, मैं गलती से आ गया और मुझे पता नहीं चला कि ये बेबी कॉर्न है, इसके अंदर छोटे छोटे भुट्टे होंगे भुट्टे के छोटे छोटे बच्चे। तो फिर मैंने बोला नहीं बस मुझे नहीं पता, मुझे कॉर्न चाहिए। फिर वो दोबारा से गए और कॉर्न लेकर आए, और फिर ये मैंने प्याली भर के, और तकरीबन 2 प्याली मैंने इसमें कॉर्न डाले। तो ये काफ़ी अच्छा बना था, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। यहाँ पे ना हमारा सूप भी डन हो चुका है, और यहाँ पे अम्मी आ चुकी हैं, मतलब शाज़ब की अम्मी। और फिर सब लोग छत पे बैठे हुए थे, तो इसलिए छत पर लेकर जा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं शाज़ब ले जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है। तो फिर उनको बुलाया और फिर वो छत पर लेकर गए। सब लोगों ने साथ मिलकर बैठकर पिया, बड़ा मज़ा आया, और सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। तो यहाँ पर मतलब ख़ास तौर पर शाज़ब को ना, कि वो बाद में भी कह रहे थे कि सूप बहुत मज़े का बनाया था। कोई चीज़ दिल से बनाओ ना तो वो अच्छी बन ही जाती है, और जब वो सबको पसंद आ जाए ना, तो मतलब समझ लो कि आपकी मेहनत वसूल हो जाती है और दिल भी खुश हो जाता है, और फिर आगे मज़ीद और काम करने को दिल भी करता है। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना मैं ग्रॉसरी जो लेकर आई थी ना, आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, तो वो अभी तक खोली नहीं थी, क्योंकि अभी जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया, तो इसलिए तकरीबन ये 2 दिन बाद खुली है। और सारे शॉपर से सामान वामान निकाला है, इनको सेट भी करना था, क्योंकि ये भी एक बड़ा काम होता है कि सामान तो ले लेता है बंदा, फिर इन चीज़ों को मैनेज करके रखना और उनको अपनी अपनी जगहों पे रखना। तो ये है। तो जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास थी, और मैंने कहा कि जो चीज़ ख़त्म होने के बाद भी इसको निकालेंगे, तो हमने इसका अलग शॉपर बना लिया था।
और बाकी जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी उनको हमने निकाल लिया था। तो सबसे पहले तो हमने सारा सामान को ना इकट्ठा बाहर निकाला, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की अभी नहीं है। सारे शॉपरों को भी मैंने कलेक्ट करके रख लिया था क्योंकि डस्टबिन में चढ़ाने के काम आते हैं और भी मज़ीद सारी चीज़ों के काम आते हैं। खैर इसलिए मैं शॉपर भी बड़ा संभाल के रख देती हूँ। डस्टबिन के तो वैसे अलग से शॉपर भी मिलते हैं और वो मैं लेकर भी आती हूँ, लेकिन जब तक ये वाले सारे शॉपर काम में नहीं आ जाते ना तब तक मैं वो सारे भी नहीं निकालती हूँ। तो ये है अच्छा जी, यहाँ पर ना कुछ सारा का सारा सामान जो है हम लोगों ने निकाल लिया था। सारे शॉपर में निकाल कर देख रही थी कि सारा सामान आ तो गया है ना। ये सामान तकरीबन हमारे 2 महीने आराम से चल जाएगा क्योंकि मज़ीद हमारे पास ये सामान ऑलरेडी था, लेकिन हमने फिर भी एक्स्ट्रा में ले लिया क्योंकि अगले महीने फिर आना नहीं पड़ेगा और ये मज़ीद और चल जाएगा, तकरीबन 1 डेढ़ महीना ये आराम से चल जाएगा। तो ये है। अच्छा जी, इसके बाद जो है बस ये हुआ कि फिर कैबिनेट्स खोली तो इनमें सारी फिर मैंने जो है ना फिर कैबिनेट्स की भी सफाई करी थी। फिर सारी चीज़ों को इन जो जार मैंने लिए थे ना नए नए उनको धोया, उनको सुखाया, फिर उसके अंदर मैंने जो है मसाले डाले थे। तो जब भी मेरा चक्कर लगता है ना मैं फेस वॉश ज़रूर लेकर आती हूँ। इवन के मेरे पास अभी जो है ना तकरीबन 4 से 5 फेस वॉश रखे हुए होंगे जो कि अभी बिल्कुल फ्रेश पीस रखे हुए हैं। वो मतलब एक ख़त्म होता नहीं है मेरा दूसरा आ जाता है फ़ौरन और एक अभी शुरू भी नहीं होता कि मेरा तीसरा भी आ जाता है। ग्रॉसरी वाली वीडियो में ना एक कमेंट आया हुआ था कि आपने नॉन स्टिक का क्यों लिया है, आपके पास तो पूरा सेट है, वो बर्तन निकालो ना। उसके अंदर मैंने बताया भी था कि मेरे पास इस तरह का नहीं था, मतलब खुले मुंह वाला ना, तो इसलिए मैंने ये लिया था। और यहाँ पर ना शाजी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा रहे हैं, एक तो सामान निकलवाने में और दूसरा ऑर्गेनाइज़ कराने में भी। मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कराई थी तो काम जल्दी हो गया था क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फिर मुझे नींद भी बड़ी तेज़ आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मेरे साथ थोड़ी हेल्प कराएं। तो ये था कि उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया था इस चीज़ में भी, मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ काफ़ी अच्छे से करा देते हैं शाजिब। तो ये है। तो जो मैं मसाले लेकर आई थी ना शाजिब को उनके नाम और उनकी मतलब चीज़ों का पता नहीं था, तो इसलिए वो मुझसे बार बार पूछे जा रही ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है। तो मैं कह रही अरे ये मसाले आपको नहीं पता, छोड़ दो आप ना, मैं कर लूँगी इनको मैनेज जो भी है। साथ साथ में ड्राई फ्रूट्स मेरे हर चक्कर में आते हैं। और ये कस्टर्ड का पैकेट मैंने शाजू के कहने पे लिया था क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा कस्टर्ड मुझे खाना है, मेरा दिल कर रहा है इसको बनाना, तो इसको पैकेट को ले लो। खैर अभी देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। कस्टर्ड आज तक मैंने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन ये बनाएंगे तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे। खैर अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना तकरीबन सारा का सारा सामान निकालते निकालते इतनी देर हो गई थी, फिर इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना था। और यहाँ पर ना साथ साथ में हमारी छेड़म छाड़ी भी चल रही थी। तो फिर शाजिब ने बोला मैं नहीं करा रहा आपकी हेल्प, मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा मत करो, मेरी हेल्प तो कराओ यहाँ पे। तो खैर बस हमारा ऐसा चलता रहता है, होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना तकरीबन अल्लाह का शुक्र है सारा का सारा सामान निकल गया है। अब इनको रखना है कैसे और क्या करना है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बीच में ना हैदराबाद का मौसम इतना ज़्यादा कोई अच्छा हो गया था, एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। और मैं कह रही थी कि अभी ना गर्मी का आखिरी ज़ोर ज़रूर आएगा, फिर उसके बाद ही सर्दी आएंगी, अभी नहीं आने वाली। लेकिन ऐसा ही हुआ कि अभी बीच में मौसम इतना अच्छा हो गया था कि हम एसी भी नहीं चला रहे थे और काफ़ी ठंडा ठंडा अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर अभी ये हुआ कि दोबारा से गर्मी आ गई है, वही कि एसी के बगैर अब गुजारा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जो है अब गर्म मौसम हो चुका है, दोबारा से वही हाल है। लेकिन फिर भी बेहतर है, ठीक है। मतलब मई जून जुलाई में जो गंदा अजाब पड़ रहा था ना गर्मी का, वो नहीं है, लेकिन बेहतर है, बस ये है। लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है कि आप बगैर एसी के रह लो। तो बस हैदराबाद का कुछ मौसम यूँ चल रहा है। यहाँ पर जो है ना तकरीबन मसालों का अच्छा इस तरह से जो मैंने लिया था ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे काम आता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा है ये वाला जो मैंने, ये आप इसको क्या बोलोगे, मतलब इस तरह के मसाले रखने के लिए ना मैंने 2 लिए थे। ये दोनों ही मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक के अंदर मैंने इस तरह के खड़े मसाले रखे हुए हैं और दूसरे में मैंने पिसे हुए मसाले रखे हुए हैं, तो वो दोनों मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बाकी जो है ना फिर मैं अब भी जो लेकर आई हूँ ना वो अलग अलग जार लेकर आई हूँ। तकरीबन मैंने 6 अलग लिए और 6 अलग लिए, इस तरह से लिए। तो वो अलग अलग हैं ज़ाहिर है, और वो बड़े जार हैं इनसे ना, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। इसका मशवरा मुझे मेरी बाजी ने और अम्मी ने दिया था कि ये ले लो, ये बहुत काम आता है, और वाकई में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। उन्होंने भी अपने ना मसालों को और इस तरह से चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। ये जगह भी कम घेरते हैं और उनको फ्रिज में भी रख लो आराम से। अब आप लोग बोलोगे फ्रिज में कौन रखता है, दरअसल ना फ्रिज के हम लोग बाहर रखते हैं ना, इसमें सुरेलियाँ पड़ जाती हैं या कोई मतलब ख़राब होने का बड़ा डर होता है। इसलिए कुछ मसाले हैं जो हाँ किचन के बाहर रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो होते हैं ना इनको फ्रिज में भी रख लो ना तो ये आपके सालों साल भी अच्छे से चल जाएंगे। खैर सालों साल तो नहीं चलते, ज़ाहिर है, जो रोज़ाना की कुकिंग करते हैं तो उनका तो मतलब चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं। लेकिन फिर भी उनमें सुरेलियाँ नहीं पड़ती, फिर ये होता है।
जैसे कि शादी के शुरू में मुझे नहीं पता था कि गर्मी में ना आटे को बाहर रखोगे तो उसमें कीड़े, मतलब वो आटे के कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, जो है ना इस तरह का होता है। जैसे वो आटे का खुश्की होती है ना, जब रोटियां बना रहे होते हैं वो वाली जो हम प्लेट में रखते हैं खुश्की, तो उसमें ना कुछ वाइट वाइट कीड़े पड़ गए थे। मैं बड़ा देख के ना उनको घबरा गई थी, मैंने बोला ये क्या हो रहा है। फिर अम्मी ने बोला कि नहीं इसको बाहर मत रखना, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसको फ्रिज में ही रखना। तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, अब माशाल्लाह से जो है ना कोई इस तरह का मसला नहीं होता। बाकी हाँ, एक होता है बाल्टी में जो आटा रखते हैं ना हम, तो वो तो खैर ख़त्म हो जाता है जल्दी, इतना कुछ हम ज़्यादा लंबा चलाते नहीं हैं। तो ये है। तो कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हम लोग किचन में बहुत इजीली रख सकते हैं, उनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते और रोज़ाना मतलब काम में आ रहे होते हैं। और ये जो मैं फ्रिज में रखती हूँ ना, इसमें कुछ होता है ऐसा कि वो सुरेरिया वगैरह पड़ने का भी डर होता है, और दूसरा ये फ्रिज में भी रख दो ना तो कोई मसला नहीं होता है। ये है। तो ये सारी चीज़ें जो जार में नीचे रखे हुए ना, ये लाइन से एक जैसे ये लेकर आई थी मैं, और इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें जो रोज़ाना में काम में आती हैं वो मैंने इस तरह से रख ली थी। बाकी ऊपर भी जो 3 जार रखे हुए हैं, मैं इस तरह के जार लेना चाह रही थी, लेकिन पिछली बार लेकर आई थी, इस बार मैं गई तो ये ख़त्म हो चुके थे, इसलिए। तो खैर हम लोगों ने चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। शाहज़ब ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कराई। फिर उसके बाद हम लोग ड्रामा देखने बैठ गए थे, और फिर इसके बाद जो थोड़ा सा मैं मेकअप लेकर आई थी ना, वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। मतलब पूरा का पूरा मेकअप तो अभी मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह रखा हुआ है। शादी का इतना सारा मेकअप था, लगाने में इतना कुछ खास आया नहीं क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान होता है ना वो ख़त्म हो गया था, लाइक फेस पाउडर हो गया, ये तो लगाने में ही आता है। लिपस्टिक थोड़ी सी घिस गई थी, और फिर मुझे कुछ नए शेड भी चाहिए थे, इसलिए कुछ मैंने पेंसिल्स ली, और काजल, वाइट काजल जो होता है ना वो नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था, इसलिए वो लेकर आई। तो बस जो जो चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो गई थी और जो ख़त्म हो गई थी, वही थोड़ा सा मेकअप लिया और थोड़ा सामान लिया। खैर अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्रामा देखेंगे, फिर सो जाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है, जैसे नेक्स्ट व्लॉग आता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, अम्बरनाज ऑफिशियल के नाम से। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और क्या अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।